हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आप लोगों का अपने चैनल पढ़ाई तक पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं कि बहुत ही मज़ेदार सेशन जिसका नाम है क्वेश्चन सेशन। जो ऐसे हम लोग की हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन का सेशन करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग हम क्वेश्चन बना भी रहे होंगे, तो चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या रहा? तो x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 6। देखिए, ये है आप लोगों का क्वेश्चन पहला। बोलिए सर आते आते आप क्वेश्चन तुरंत शुरू कर दिए, अब क्या करें? पढ़ना जितना देर है तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व करके x और y निकालना है। ठीक है, अब आप कैसे कीजिएगा इसको? कोई बच्चा अगर ट्राई कर सकता है तो यू कैन ट्राई योर बेस्ट। तो चलिए आप हम लोग ट्राई कीजिए। हम इसको बनाने का तरीका बताते हैं कि इसको कैसे बनाएं। देखिए, इसको बनाने का तरीका सब बच्चों को एक बात पता होगा कि जैसे x प्लस वाई बाय एक्स वाई है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x को अलग और y को अलग कर देते हैं। x बाय एक्स वाई, प्लस जो बीच में प्लस y बाय एक्स वाई, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब देखिए, एक्स एक्स को कटा दीजिए तो ये हो गया 1 बाय वाई अब प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, यह तक समझ में आया? क्या किए? तो सबसे पहले देखिए कि इस तरह से बनाने का हम तरीका नहीं है। हम क्या करें इसमें, क्या करें कि ताकि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाए और उसको हम जो 3 तरीका पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो किसी एक से हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ से हमको तरीका दिख ही नहीं रहा है कैसे करें कैसे करें। तो हम क्या किए कि तरीका ढूंढे कि एक्स और वाई को जो प्लस बीच में था दोनों को स्प्लिट कर दिए, एक्स को एक तरफ वाई को एक साइड, और उसके बाद डिवाइड कर दिया और इस तरह से लिख दिए। ठीक, फिर इसको भी उसी तरह कीजिए तो ये होगा एक्स बाय एक्स वाई अब माइनस वाई बाय एक्स वाई इक्वल टू 6। ये हो गया आपका 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तो आप लोग बना लीजिएगा, हमको पता है। आप लोगों को बस हम हिंट देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग को हिंट दिए कि ऐसा ऐसा कर दिए, ये दिखा, आप लोगों ने कहा सर आप मजाक कर रहे थे। अगर इतना आसान क्वेश्चन था तो आप लोगों को पहले नहीं बोलते कि आसान है। अरे आप लोगों के लिए तो आसान ही है, क्वेश्चन भारी थोड़ी होता है। क्वेश्चन तो बन गया तो आसान है, नहीं बना तब भारी होता है। क्या समझे? समझे कि ना हो बोलिए ना। तो देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं, पुराना वाला कहानी शुरू करना है। लेट 1 बाय वाई बराबर भी एंड 1 बाय एक्स बराबर यू एंड पुट whenever you see the 1 by y you have to put भी। हम पुट कर रहे हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं 1 बाय वाई की जगह भी और 1 बाय एक्स की जगह यू, तो u बराबर 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 पे देखिए 1 बाय वाई की जगह हम भी रखे और दूसरे जगह 1 बाय एक्स की जगह हम u रखे। अब देखिए हम रख दिए, बराबर 6 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। मेरा तो फेवरेट है एलिमिनेशन, हम तुरंत एलिमिनेशन लगाएंगे। कोई भी एक वेरिएबल उठाए, देखिए यू उठाए, ठीक है, देखिए यू का दोनों का कोफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यू को हमको हटाना है किसी तरह से, हटाएंगे देखेंगे जोड़ रहे हैं तो कट जाएगा, तो जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये कट गया, अब भी हो गया 2 भी 6 प्लस 2 8, तो भी हो गया आपका 4। ठीक है, अगर भी आपका 4 हो गया तो आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर जैसे 1 है ना कि, अच्छा चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए और हम यहाँ पे करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक नंबर इक्वेशन से आप क्या लिखिएगा कि v प्लस यू इक्वल टू 2 फिर लिखिएगा ना। तो अब v बराबर 4 पुट कीजिए और प्लस u इक्वल टू 2, तो u बराबर हो गया आपका -2। ठीक, अब यहाँ पे हम फिर पार्ट करते हैं। अब देखिए अब क्या करना है कि 1 बाय वाई को हम v माने थे, तो 1 बाय वाई बराबर v था, तो 1 बाय वाई बराबर v कितना निकला है मेरा 4। तो v बराबर y बराबर कितना हुआ, सॉरी y बराबर कितना होगा 1 बाय 4। इसमें कुछ बड़ा बात है क्या है, मैं जाके ना 1 बाय एक्स बराबर क्या माने थे, यू माने थे। यहाँ देखिए यहाँ 1 बाय एक्स बराबर यू, तो 1 बाय एक्स बराबर यू, तो यू कितना निकला, यहाँ ध्यान देना, यू बराबर -2 निकला। तो एक्स बराबर कितना निकला, एक्स को यहाँ ले जाना है, 2 को यहाँ भेज देना, एक्स इक्वल टू हो गया -1/2। ये हो गया आंसर, एक्स और वाई निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया मेरा लीनियर इक्वेशन का। यू और भी में जो था लीनियर इक्वेशन, इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म किए, रिड्यूसिबल फॉर्म में ट्रांसफर किए, उसके बाद ये बना। तो यहाँ तक समझ गए?
चलिए अब आप लोगों का है दूसरा क्वेश्चन का बारी। तो आप लोग यहाँ तैयार रहें दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए। लेट्स को आप लोग इसको लिखिए, 30 सेकंड का टाइम देना है। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग का है वो है आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 9/xy पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो आप लोग का 4x + 9y = हो गया आपका 21/xy। चलिए इसको आप लोग फटाफट ट्राई कीजिए, ब्रेक नहीं मारना है, अभी पढ़ रहे हैं मतलब खाली पढ़ना है, समझ रहे हैं। चलिए 2x + 3y = 9/xy और 4x + 9y = 21/xy। चलिए आप लोग अपना ट्राई कीजिए, देखिए कौन कैसे बना रहा है। उसके बाद हम भी अपना दिखाएंगे, हम भी जानते हैं, आप लोग खाली आप ही लोग जानते हैं कि हम भी जानते हैं। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, हम यहाँ पे अपना दिखा रहे हैं कि हम क्या जानते हैं। देखिए हम जो जानते हैं हम वही लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। हम पहला नंबर इक्वेशन को आराम से लिख लिए, 9/xy है ना, ठीक है। हमको कुछ कुछ दिख रहा है, हम क्या दिख रहा है बताएं कि अगर हम x और y का अगर हम एलसीएम ले लें ना, अगर हम इसको जैसे एडिशन है ना फ्रैक्शन का, अगर फ्रैक्शन का हम एडिशन कर दें, अगर फ्रैक्शन का एडिशन कर दें तो एक्स वाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा तो कट जाएगा और उसके बाद एक्स वाई में मेरा लीनियर इक्वेशन बचेगा। तब क्या है, तब तो सॉल्व कर लेंगे, हमको दिख रहा है ये बात। अगर आप लोग को दिखा तो समझ गए, वाओ आप लोग बना लिए। तो चलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बिना कुछ किए हुए, पहले एलसीएम ले लिए एक्स वाई। अब देखिए x से x कटा तो बचा 2y प्लस y से y कटा तो x 3 × x x 9/xy, बस x y x कटा दीजिए। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या आया, 2y + 3x। छोड़िए नीचे में क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं क्या, 2y + 3x = 9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए कितना प्यारा इक्वेशन दिख रहा है, इससे अच्छा कुछ दिख सकता है, सुकून मिलता है दिल में कि वाह काश इस तरह से रहता इक्वेशन तो कितना अच्छा से बनाते, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, वाह वाह वाह। अब ऐसा भी थोड़ा है कि आप लोग को अच्छा लगने के लिए बोर्ड वाला चाहता है कि आपसे प्यार करना नहीं चाहता, वो आपसे दुश्मनी करेगा, ये बात आप लिख के रख लीजिए। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 में ध्यान लगाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को लिखिए 4x + 9y = 21/xy, ठीक है। तो अब देखिए फिर वही कि एक्स वाई का एलसीएम लिए, तो x से x कटा तो 4 बचा, 4 × y 4y, फिर y से y कटा तो 9 × x 9y = 21/xy। एक्स वाई डिनोमिनेटर में दोनों कट गया, तो उसके बाद बता 4y + 9x = 21। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब बताइए कि ये आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग फटाफट सॉल्व कीजिए लीनियर इक्वेशन को। अब इसमें क्या है, 3 तरीका आप लोग को पता है, तो आपको जो अच्छा लगे उसी से सॉल्व कीजिए। हम यहाँ पे एलिमिनेशन ही लगाएंगे, लेकिन आप लोग को बताएं, आप लोग इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ट्राई कीजिएगा, तो ट्राई करके आप लोग देखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, उससे रिविजन हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगर हम एलिमिनेशन निकालेंगे तो उसका तरीका क्या है कि एक वेरिएबल के पास जाइए, आपको जिसके मन है। तो हम जा रहे हैं y के पास, अगर हम लोग y के पास गए तो y का जो आगे में कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे है y का कोएफिशिएंट 4, तो हमको तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल अगर करना पड़ेगा तो हम यहाँ से 2 से इंटू कर देते हैं। अगर इंटू कर दिए तो फिर इक्वेशन को अब लिखिए, 2 से इंटू करने के बाद टोटल इक्वेशन को 2 से इंटू कीजिए, तो ये हो गया 4y + 6x = 18। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 है, मतलब इसको 1 रखिए, इसको 2 रखिए। 2 नंबर को कुछ नहीं करना है, 2 तो यहाँ 4y है ही, अब प्लस 9x है ही, = 21 है ही, अब कुछ नहीं करना है। 4y और 4y हमको कैंसिल करना है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि बिना माइनस किए भी कुछ होगा नहीं, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, तो कॉमन बात है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो बस कुछ नहीं किया, माइनस के कटा, -3x बराबर हो गया -3, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर हुआ 1, ठीक। अगर x बराबर 1 आया तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है। तो चलिए हम यहाँ पे मिटा के y पे निकाल देते हैं, वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन हम क्या करें, हम भी निकाल देते हैं, हम नहीं जानते हैं क्या, हम भी जानते हैं ना, हम भी निकाल देते हैं, इसमें क्या लगा। तो अब देखिए क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या,
2y प्लस 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1 रखिए, तो 2y प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो 2y इक्वल टू 6, 9 माइनस 3 6, तो y इक्वल टू 3। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर 1,3। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना अच्छा था, कुछ कुछ नया सीखे ना। पहला क्वेश्चन में भी कुछ अलग नया सीखे, इस क्वेश्चन में भी कुछ नया था। तो नया नया चीज़ आप लोग को सिखाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, नया नया क्वेश्चन तरह दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो चलिए, अब अगर यहाँ तक समझ गए तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। तैयार है अगला क्वेश्चन के लिए? तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग नहीं लिखें तो लिख लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है, या आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसमें क्या है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। चलिए आप देखिए क्या करना है। अब करना ये है कि एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जिससे एक इक्वेशन लिखे कि x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ओके, वेरी गुड। ये तो और आसान है, तो लीनियर इक्वेशन में दिया ही है 2 वेरिएबल का, ये तो बहुत आसान ही कर दिया है। -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन अब हम क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, यहाँ पे लिख रहे हैं, गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट, आप लोग इसको ट्राई करके बनाइए। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का दे दिया है, 2 वेरिएबल का, एक्स और वाई में वेरिएबल है, ये भी एक्स वाई का वेरिएबल है। अब यहाँ पे के देख के डरना नहीं कि के दे दिया, के कुछ नहीं है, के एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तरह उसको लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या, उस पर वैल्यू, उस पर ध्यान देना। तो क्या निकालना है हम लोग को? निकालना ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको अच्छे से ट्राई कीजिए, हम तुरंत सॉल्यूशन लेकर आते हैं। चलिए, तो अब हम सॉल्यूशन लिखें, आप लोग बना लिए? ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान दिए, निकालना क्या है, के का वैल्यू निकालना है। तो कैसा कंडीशन दिया है कि इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, आप बताइए यूनिक सॉल्यूशन याद है क्या बताए थे? तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बताइए? ग्राफ को इंटरसेक्ट करना पड़ता है। पहला केस बताए थे ना उसमें कि 3 केस होता है, ग्राफ इंटरसेक्ट होता है, पैरेलल होता है, वह कोइंसाइड करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, तभी नहीं एक जगह कट करेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही था, और तो कुछ करना नहीं, बस यही करना है। अब क्या करना है, तो इसमें a1 a2 a3, a1 लिखिए, इसमें क्या है, a1 तो k है, हम इक्वेशन अगर इसको 1 माने हैं तो a1 तो k ही होगा ना, x का कोफिशिएंट, और b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट 2, और c1 क्या होगा -5। उसके बाद a2 लिखिए, a2 क्या है 3, तो b2 क्या है 2, और c2 क्या है -1। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इस पर रख दीजिए, हम रख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। a1/a2, तो a1 है मेरा k बाई a2 3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 है मेरा 2 और b2 भी है मेरा 2। ठीक है, तो अब देखिए k क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे a1 a2 यहाँ पे 3 है ना, तो k ये तो 1 हो गया कट के, इधर को भेजेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 3। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि k इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि k का आपको जो भी वैल्यू लेना है लीजिए, k का आपको जो वैल्यू लेना है लीजिए रियल नंबर में, लेकिन आपको 3 नहीं लेना है, 3 को छोड़ के जो लेना है ले लीजिए। तब उस केस में इस दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब आप जब दोनों इक्वेशन को ग्राफ बनाएंगे, दोनों इक्वेशन का प्लॉट करेंगे, तो आपको देखेगा कि दोनों ग्राफ एक जगह पे कट कर रहा है। समझ रहे हैं बात को ना, कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि दोनों ग्राफ एक जगह पे कट कर रहा है। ठीक, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, इसमें कुछ था नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग का है ग्राफ वाला क्वेश्चन, उस पर ध्यान देके आप लोग देखेंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5x minus y equal to 5 and 3x minus y equal to 3. Okay, determine the vertices of triangle formed by lines and y axis। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना एक नंबर क्वेश्चन है। इसको समझने के बाद ना आप लोग टोटली बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ। देखिए बोला क्या है कि इसमें दो इक्वेशन आपको दिया है। देखिए एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है, ठीक। तो ये दोनों तो इनडायरेक्टली आपको पता है कि ये दोनों एक लाइन्स का इक्वेशन है, लाइन एक्चुअल में है, ये दिख रहा है इक्वेशन। दो लाइन दिया है, उसके बाद बताना है कि जो ये दोनों लाइन को बनाए, कहीं कहीं कट किया, किधर किधर गया, तो वाई एक्सिस और इस दोनों लाइन को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा ना, उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना है। अब देखिए सिंपल बात, अब छोड़िए, आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए, हम तुरंत इसका सॉल्यूशन बताते हैं, आप लोग तब तक इसको ट्राई कीजिए। ओके ठीक है, चलिए अब हम बताएं क्वेश्चन। देखिए हम लोग को निकालना है कि ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है, ये निकालना है। तो आप लोग को पता है कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसको अगर ट्रायंगल ABC माने, इसका वर्टिसेस क्या है कि इस दोनों, ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट किया इसका पॉइंट है, ये दोनों फिर लाइन इंटरसेक्ट किया तो इसका पॉइंट है ये B, इसका पॉइंट C, तो ABC है तो वर्टिसेस है। मतलब हमको जो इस अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं इस तरह से फिर एक ट्रायंगल मिलने वाला है, और उस ट्रायंगल का हम लोग को वर्टिसेस लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं ग्राफ बनाने का। पहला इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करने हैं। देखिए अगर ग्राफ बनाना है तो 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो हम y को एक साइड ले जा रहे हैं, y को इस साइड ले गए, तो y बराबर हो गया 5x माइनस 5। ठीक है, अब हम बक्सा बनाए, x और y प्लॉट करना है हमको। x बराबर 0 प्लॉट कीजिए, x बराबर 0 दिए, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x बराबर अगर हम 0 दिए, यहाँ पे x बराबर अगर 0 दिए, x बराबर अगर यहाँ पे 0 दिए तो y बराबर कितना आया, -5 आया ना। x बराबर 0 तो y बराबर -5 आया। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x बराबर अगर 1 डाले तो x बराबर 1 तो 5, अब 5 - 5 0, तो x बराबर 1 पे y बराबर 0। x बराबर -1 डालिए तो -5, अब -5, तो x बराबर -1 पे y बराबर आया हम लोग का -10। ये पहला इक्वेशन का वक्त कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब देखिए दूसरा इक्वेशन का निकालते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y को उस साइड ले जाइए, y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। चलिए अब इसका कोड निकाल लीजिए फटाफट। एक्स वाई लिखे, x बराबर 0 डालिए तो x बराबर 0 पे -3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 1 डालिए तो 1 पे 0 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर -1 डालिए तो -1 पे -6 आएगा, -3 और -3 -6, ठीक है। ये तीनों अब दोनों जो इक्वेशन था वो ग्राफ बनने के लिए रेडी है। अब हम लोग खाली प्लॉट करना है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो, उसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे अब ग्राफ बना रहे हैं। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y। चलिए इसका पहला पॉइंट उठाइए, 0, -5, तो 0 कहाँ पे होगा, तो चलिए 0 तो यहीं पे होता है। अब -5 x y नेगेटिव में है, देखिए ध्यान देखिए 0, -5 पहला पॉइंट प्लॉट कर दिए। समझ लूँ, अपन लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरा 1, 0, चलिए 1, 0 यहाँ पे है, x बराबर 1 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो x एक्सिस पे होता है और x बराबर 1, ठीक है। दूसरा -1, -10, x बराबर -1 है तो x बराबर -1 कहीं इधर पे होगा, लेकिन y बराबर -10 है तो -10 तो कहीं यहाँ पे होगा ना। ये -5 है तो -10 तो नीचे होगा, तो -1, -10 ग्राफ बनने के लिए तैयार है।
देखिए स्ट्रेट लाइन बना नहीं ना, आप लोग बोलेगा अब स्ट्रेट लाइन कहाँ बना आपका, ये जो जुट नहीं रहा सही से, रुकिए हम जो इसको अच्छे से मिलाते हैं। यहाँ पे इसको पॉइंट, इसको पहले मिला देते हैं। ये पॉइंट मेरा कितना है, -1, -10, और ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन को अच्छे से, ठीक है, समझ गए, हो गया। इस ग्राफ को प्लॉट कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक प्लॉट कर लिए इसको। अब दूसरा पे चलिए, तो दूसरा क्या है, 0, -3, तो x बराबर 0 और y बराबर -3, तो यहीं कहीं पे होगा ना, क्योंकि ये तो -5 है, तो -3 यहीं पे होगा। तो x बराबर ये होगा आपका 0, -3, आपका ये पॉइंट है, ठीक, ये वाला पॉइंट आपका ये है, और ये वाला आपका पॉइंट 0, -5, ओके। 1, 0, तो 1, 0 तो यही है, मतलब ग्राफ यहीं से पास करेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए -1, -6, तो देखिए -1 तो आपका यही था ना, यही तो पॉइंट था -1 वाला, ये था ना आपका -1 वाला, x बराबर -1, तो -1, -6 डालना है। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए कि -5 अगर यहाँ है और -10 आपका यहाँ है, तो -6 तो कहीं यहीं पे होगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये पॉइंट को हम मान लिए क्या हुआ, -1, -6, ये हुआ ना, -1, -6। अब देखिए क्या करना है, इसको अच्छे से मिलाना है। इस पॉइंट को यहाँ पे डाल दीजिए, उससे क्या दिक्कत है, जहाँ पे ग्राफ इस तरह से बन जाए। अब देखिए ये आपको ग्राफ दिखा, ये ग्राफ इधर चल गया, ये ग्राफ इधर चल गया। अब देखिए दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, एक ही पॉइंट है यहीं पे किया, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए एकदम, यहीं पे कट किया ना, कट किया ना, बोले ना हाँ कि हाँ कट किया, और बाकी तो किया ना, बाकी ग्राफ ये तो इधर चल गया, ये इधर चल गया, बाकी तो कहीं कट किया नहीं। समझ गए ना बात को, समझ रहे ना। अच्छा, अब अगर कट किया तो उसका मतलब क्या होता है कि ये तो सॉल्यूशन है ना इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जब कीजिएगा ना दोनों को कोई भी मेथड से, तो आपका जो लास्ट में x और y निकलेगा वो आपको 1, 0, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 0 ही आपका निकलेगा। ये आप करके देख लीजिए अगर विश्वास नहीं हो रहा है, समझे। देखिए अब हम लोग को निकालना क्या था कि इस दोनों लाइन और y एक्सिस के मदद से जो भी मेरा ट्रायंगल बना, बात को समझ रहे हैं, कि इस दोनों लाइन को देखिए, तो इस दोनों लाइन से और y एक्सिस के मदद से, तो अगर इधर देखिएगा तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बना, इस दोनों लाइन के मदद से y एक्सिस से कुछ कहीं दिख रहा है ट्रायंगल, ये तो ऐसे हो गया, कहीं पे अब ऐसे रहता तब ट्रायंगल बनता। तो इधर नीचे आइए, नीचे में दिख रहा है कि देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, ये मेरा आपका y एक्सिस है, और ये यहाँ पे देखिए, ये तो ट्रायंगल है ना, तो पकड़ा गया कि ट्रायंगल यही है, इसको आप नाम देना दे दीजिए ABC। तो इसी का आपको वर्टेक्स निकलना था, तो वर्टिसेस R लिख दीजिए, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल R क्या था, ए वर्टिसेस कितना है, एक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, 0, -3, 0, -3, बी वर्टिसेस बताइए 1, 0, सी वर्टिसेस बताइए आपका कितना है 0, -3। बस कितना आसान था कि देखिए ग्राफ जब बनेगा तो खुद दिख जाता है, अच्छा ट्रायंगल तो यही है, इधर ना इधर ट्रायंगल है ना इधर ट्रायंगल, ट्रायंगल बीच में यही था, तो इसको बना लिए ट्रायंगल एबीसी नाम दे दिए, और वर्टिसेस तो उसका पॉइंट जो था वहाँ पे हमको दिख रहा था कि कौन कौन सा वर्टिसेस क्या है। तो समझ गए, समझे कि नहीं, समझ गया ना। तो चलिए और हम 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो मतलब वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग को मजा आ रहा है ना क्वेश्चन बनाने में। देखिए आपका जो पहला, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ द कॉस्ट ऑफ, इस ब्लैक से लिखते हैं, if the cost of 4 table and 3 chair is Rs
2250। कितना महंगा है जी, अरे इतना महंगा में मिलता है क्या, वाह। एंड क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, एंड 3 टेबल एंड 4 चेयर, कॉस्ट कितना कॉस्ट कर रहा है, RS 1950 रुपीज, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टू टेबल एंड 10 चेयर, समझ गया, ये आप लोग को निकालना है। तो चलिए हम इसको होमवर्क रख देते हैं, आसान क्वेश्चन है लेकिन आप लोग इसको बनाइएगा जरूर, ये आप लोग का होमवर्क रख देते हैं। और नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नेक्स्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग अगर इसको बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम इसको जरूर बता देंगे। वैसे तो मैक्सिमम बच्चा इसको बना लेगा, हम ही जान रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चा इतना अच्छा सा क्वेश्चन करवा दी तो ये तो बना ही लेगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो देखिए हम एक बार यहाँ पे बताते हैं कैसे बनाना। आप लोग क्या कीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल x मान लीजिएगा इक्वल टू RS x, और 1 चेयर का मान लीजिएगा y, RS y। तो अब देखिए क्या करना है, हम बता ही देते हैं, चलिए होमवर्क क्या। तो अब देखिए 4 टेबल एंड 3 चेयर है, तो 4 टेबल कितना हुआ, एक टेबल का x है तो 4 टेबल का 4x, और 3 को चेयर है तो एक चेयर का y है, 3 चेयर का 3y, तो बराबर 2250, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए 3 टेबल एंड 4 चेयर, तो 3 टेबल का कितना है 3x, और प्लस 4 चेयर है तो एक चेयर का y, तो 4y इक्वल टू 950। अब 2 इक्वेशन बन गया, इसको जिस तरह से सॉल्व करना है, सोल्व के x y निकालिए, x y निकालिएगा तो एक चेयर का कॉस्ट निकलेगा, x मतलब एक चेयर का, एक टेबल का कॉस्ट, और y मतलब एक चेयर का कॉस्ट। तो आपको निकालना क्या है, 2 को टेबल का निकालना है और 10 को चेयर का निकालना है, तो गुना कर दीजिएगा, सिंपल बात, खत्म, बन जाएगा, आपको दिक्कत ना होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन जो आएगा हम लोग का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ आएगा, तगड़ा से पढ़ेंगे, तोड़ फाड़ के पढ़ेंगे, उसको 1 नंबर से बताएंगे। पॉलिनोमियल बताए थे, कुछ बचा हुआ है, जो बता हुआ जो भी चीज़ है सबको उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं तो रखते हैं, बाकी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और उड़ाते रहिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।